नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में जो है हम बात करेंगे बिहार स्टेट 2023 के अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई है। सब्जेक्ट हमारा है फाइन आर्ट, विषय ललित कला। इसके अंतर्गत हमारा ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने सिलेबस एनालिसिस के बारे में चर्चा किया था कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पहला यूनिट है, पहले यूनिट में सबसे पहले दिया हुआ है हमें कला का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग ऑफ आर्ट एंड डिफिनीशन के बारे में हमें चर्चा करना है। तो जैसे कि हम कला की, यदि हम अर्थ की बात करते हैं, कला का परिभाषा की बात करते हैं, तो सबसे पहले आप सभी के मन में ये सवाल आता है कला है क्या। तो कला जो है किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना ही कला कहलाता है। कोई भी कार्य हो, चाहे बोलना हो, हंसना हो, गीत गाना हो, चित्र बनाना हो, भवन निर्माण करना हो, किसी से बात करना हो, जितने भी कार्य हैं, यदि इस कार्य को आप पूरी कुशलता या निपुणता के साथ संपन्न करते हैं तब हमसे क्या कहेंगे, कला कहेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ आपको समझा दें कि जैसे कि गीत गाना या बात करना या किसी के साथ कह सकते हैं कि डांस करना, तो ये सभी कला की श्रेणी में तभी आएंगे जब इसमें क्या हो, पूरी निपुणता हो, कुशलता हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि गीत गाना जो है कला तभी कही जाएगी जब उस गीत में सुमधुर लय और ताल हो। इसी प्रकार जो है काव्य, नाटक और चित्र बनाना या नाटक करना, ये सब कला की परिधि में कब आएंगे जब इसमें अर्थ, रस, भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति हो। यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भी कार्य यदि केवल करना नहीं होता है, कितनी कुशलता के साथ आप संपन्न कर रहे हैं, कितनी अच्छाई से के साथ संपन्न करना है, तभी वो कला की श्रेणी में आता है। चलिए, आप सभी को ज्ञात होगा, कला के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएंगे। तो प्रश्नों का प्रारूप जो है कई तरह का हो सकता है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरे परिभाषा के साथ आपको बताएं। तो देखिए, कला शब्द जो है, कला जो हमारा शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग की यदि बात की जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है ऋग्वेद में हुआ है। कला जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। यहाँ पर आपको दो कह सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कला क्या है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है और इससे सबसे पहला प्रयोग इसका ऋग्वेद में हुआ था। इसकी यदि उत्पत्ति की हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो है कल धातु से मानी जाती है। कल धातु से क्या हुआ है? कला शब्द का उत्पत्ति हुआ, कला शब्द का विकास हुआ है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है प्रेरित करना। प्रेरित यानी कि मोटिवेट करना। लेकिन जो है कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति जो है कर धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। यानी कला का अर्थ हम यहाँ पर दो निकला। एक होता है कि प्रेरित करना, किसी को मोटिवेट करना, और दूसरा क्या निकला? दूसरा में निकला कि प्रसन्न करना, किसी को खुश करना। तो ये कला का मेन हमारा क्या हो गया? कला का अर्थ हो गया। चलिए, अब हम आगे जान लेते हैं कला की परिभाषा, यानी कि डिफिनीशन ऑफ आर्ट। कला की परिभाषा क्या हो सकती है? जैसे मैंने कहा ही आपको कि मनुष्य के मन में उत्पन्न विचारों को व्यक्त करना ही कला कहलाता है। कला का एक ये सर्वश्रेष्ठ डिफिनीशन आप इसे कह सकते हैं कि मनुष्य के मन में, हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो हमारे मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसे यदि हम व्यक्त करें, उसे हम प्रस्तुत करें, तो उसे हम कला कह सकते हैं। ये तो एक परिभाषा हो गया। लेकिन कला के जो है अनेकों परिभाषाएं हैं, अनेकों इसका डिफिनीशन है, जो कि अनेकों विद्वानों के द्वारा दिया गया है। तो मैंने कुछ आपके लिए जो है इस वीडियो में कुछ विद्वानों के हमने परिभाषा लेकर आए हैं, इसलिए ताकि आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हो सकता है कि कुछ विद्वान का कोटेशन दे दिया जाए और कहा जाए या आपसे पूछा जाए कि यह परिभाषा जो है किस विद्वान के द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले जो हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कला को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना है। उनको क्या कहते हैं कि कला जो है, जो हम अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आपके सामने व्यक्त करते हैं, वो कला है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि कला में मनुष्य अपनी क्या करता है? अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है, यानी कि अभिव्यक्ति करता है। उसी प्रकार जो है दूसरे विद्वान हैं जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो है वो कला को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की कर्तव्य शक्ति, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है, हमें
कहाँ से हमें अनुभव करने के लिए मिलता है, हमें बोध करने के लिए मिलता है, वही कला है। यह कहना है जयशंकर प्रसाद जी का। उसी प्रकार मैथिली शरण गुप्त जो कवि थे, उन्होंने परिभाषित करते हुए से कहा है, मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। यह कहना है मैथिली शरण गुप्त के अनुसार। उसी प्रकार जो है नीत्शे जो है एक जर्मनी के दार्शनिक थे। नीत्शे ने जो है जर्मनी के दार्शनिक थे, उन्होंने क्या कहा है, कला को परिभाषित किए कहते हैं वो, कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। जो हमारे जीवन में जो कड़वे अनुभव आते हैं, जो हमारे मन में जो कह सकते हैं, जो हमारे अंदर दर्द होता है, जो तकलीफ होता है, वो उन अनुभवों से मुक्ति के यदि कोई माध्यम है तो वो कला हो सकती है। यह कहना है नीत्शे का। नीत्शे क्या थे, एक दार्शनिक थे, एक फिलोसफर थे। अब इनकी परिभाषा के यदि हम समझने का प्रयास करें तो कहते हैं कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। ये कैसे माध्यम है, यदि उदाहरण के तौर पर इसे हम समझना चाहें तो आप कहते हैं, मान लें कि आपके मन में कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, आप संगीत सुनना शुरू करते हैं। मान लें कि आपको कोई टेंशन हो रहा है, कोई आपके चीज़ को लेकर के आप परेशान हैं, आप म्यूजिक सुनना शुरू कीजिए। आप देखिएगा वो टेंशन से धीरे धीरे आप मुक्त होते चले जाते हैं। तो संगीत क्या है, एक कला है। कला के एक कलाकार ने जो है सुंदर सुर एवं लय के साथ, ताल के साथ उसे संयोजित किया है, तो कला हो गया। तो वही कह रहे हैं, कला क्या है, जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का एक माध्यम है। ये कहना है नीत्शे के द्वारा। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक नीत्शे था। उसी प्रकार दूसरी परिभाषा जो है वो है कला सत्य की अनुकृति है। इसे आप याद रखेंगे कि ये बहुत ही प्रसिद्ध हमारे एक दार्शनिक थे। दार्शनिक इनका नाम है प्लेटो। प्लेटो ने कहा है कि कला जो है सत्य की अनुकृति है। प्लेटो को भी आप सभी जानते होंगे, यह क्या थे, यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे, और यह जो है सुकरात के शिष्य तथा अरस्तु के गुरु थे। जो सुकरात क्या थे, सुकरात के शिष्य प्लेटो थे और तथा अरस्तु के गुरु थे। ये कहाँ के थे, ये आपके यूनान के थे। ठीक है। उसके बाद दूसरी परिभाषा जो है वो है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु कौन थे, वो प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर को आप सभी जानते होंगे, जिसका एक सपना था कि पूरे विश्व विजेता बनना। तो उसके गुरु कौन थे, उसके गुरु सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, और अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो थे, और प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात थे। ये आपको ये श्रेणी आपको याद रखना है। तो अरस्तु जो है ये भी कला को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कला प्रकृति का अनुकरण है। यानी कि नेचर से जो भी हम चीज़ें लेते हैं, जो बनाते हैं, वही कला है। हम लोग कहते हैं ना कि हम नेचर से इंस्पायर हुए, नेचर से हम इंस्पायर होकर के, नेचर से हम सीख करके कोई चीज़ों का निर्माण किया है। तो वही कहना है अरस्तु का कि कला क्या है, प्रकृति का अनुकरण है। कला कुछ है नहीं, प्रकृति एक सबसे बड़ी आर्टिस्ट है, सबसे बड़ा कलाकार है, उसके द्वारा कलाओं का सृजन किया जाता है। और हम मनुष्य क्या करते हैं, उसी प्रकृति से कोई चीज़ों का अनुकरण करते हैं, यानी कॉपी करते हैं। तो कला क्या है, कला जो है प्रकृति का अनुकरण है। यह कहना है अरस्तु का। उसके बाद जो है एक और दार्शनिक है फ्रायड। फ्रायड ने जो है कला को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि कला जो है दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला क्या है, कला जो है जो दमित भावनाएं, जो हमारे अंदर जो भावनाएं कुंठित हो गई, जो हमारे अंदर भावनाएं बैठी हुई है, उसी का उभरा हुआ रूप ही क्या है, कला है। यह कहना है फ्रायड का। इसके बाद जो है एक और दार्शनिक है जिनका नाम है क्रोचे। क्रोचे ने जो है कला को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। ये कहना है क्रोचे का। तो इस वीडियो में जो है हमने आपको कई सारी परिभाषाएं बताई जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई। अब ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे विद्वान हैं, यदि सबके हम परिभाषा की बात करें तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए एक और के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, और वह है हीगेल। हीगेल ने जो है कला को परिभाषित करते हुए कहते हैं कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो इस वीडियो में जो है हम बेसिकली कला के बारे में और कला की परिभाषा के बारे में बात करें। तो इसमें जो है आपको 2-3 बिंदु को फोकस करना है। पहला जो है कला क्या है, कला किसे कहते हैं, कला किस भाषा का शब्द है, और कुछ विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है उनमें से कुछ आप याद रखेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अगले क्लास में जो है हमारा जो अगला टॉपिक हमारा चित्रकला है। चित्रकला में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।